अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपकी फिजिक्स की किताब का सफ़र शुरू कर रहे हैं। इसके बिल्कुल पहले चैप्टर से, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। ये चैप्टर पूरी फिजिक्स की बुनियाद है, तो चलिए इसको मिलकर आसान बनाते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट्स में अपने सवाल पूछें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम किन चीज़ों को नाप सकते हैं। फिर हम फिजिक्स के 7 बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इन ब्लॉक्स को इस्तेमाल करके नई क्वांटिटीज़ कैसे बनाई जाती हैं। फिर हम एसआई यूनिट्स की यूनिवर्सल ज़बान के बारे में सीखेंगे और आखिर में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। फिजिक्स को ठीक से पढ़ने से पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हम असल में किन चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में, हर वो चीज़ जिसे नापा जा सकता है उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। असल में पूरी फिजिक्स की स्टडी इन्हीं क्वांटिटीज़ को समझने, कैलकुलेट करने और इनका आपस में रिश्ता मालूम करने पर मबनी है। इस स्लाइड में आप एक बहुत वाज़ेह फ़र्क देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक टेबल की लंबाई, लेंथ पैमाने से नाप सकते हैं या अपना वज़न, मास, वेइंग स्केल से। लेकिन क्या आप दोस्ती या बहादुरी को किसी आले से नाप सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसीलिए लेंथ, मास और टाइम फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जबकि बहादुरी और मोहब्बत जैसे कॉन्सेप्ट्स नॉन फिजिकल आइडियाज़ हैं। तो यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, इतनी सारी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? इनकी कितनी टाइप्स होती हैं? चलिए इसका जवाब अपने दूसरे सेक्शन में ढूंढते हैं। अब हम मेजरमेंट के बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करने जा रहे हैं, जिन्हें साइंस की जबान में बेस क्वांटिटीज कहा जाता है। बेस क्वांटिटीज वो बुनियादी आज़ाद क्वांटिटीज हैं जिन पर बाकी तमाम फिजिकल क्वांटिटीज बनती हैं। आप इन्हें फिजिक्स की अल्फ़ाबेट समझ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ 7 हैं। ये हैं वो 7 ज़रूरी बेस क्वांटिटीज। हमारे पास हैं लेंथ, जिसका यूनिट है मीटर, मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड्स में, टेम्परेचर केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला में और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में। स्टूडेंट्स, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद कर लें। अब अगर बेस क्वांटिटीज बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं तो चलिए देखते हैं कि इनको मिलाकर हम क्या बना सकते हैं। ये हमें हमारे अगले सेक्शन डिराइव्ड क्वांटिटीज की तरफ ले जाता है। डिराइव्ड क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम उन्हीं बेस क्वांटिटीज की शक्ल में जाहिर करते हैं जो हमने अभी देखी हैं। ये एक या एक से ज्यादा बेस क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करके बनती हैं। चलिए एक आसान सी मिसाल देखते हैं। एरिया एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। ये कैसे बनती है? हम एक बेस क्वांटिटी यानी लेंथ लेते हैं और उसे दूसरी बेस क्वांटिटी, जिसे हम ब्रेथ कह सकते हैं, से मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि दोनों का यूनिट मीटर है, इसलिए एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर बन जाता है। देखा आपने, दो बेस क्वांटिटीज मिलकर एक नई डिराइव्ड क्वांटिटी बना रही हैं। इस स्लाइड पर आप कुछ और मिसालें देख सकते हैं, जैसे कि वॉल्यूम जो 3 लंबाइयों को मल्टीप्लाई करने से बनता है, स्पीड है जो लेंथ को टाइम से डिवाइड करके निकलती है, और इसी तरह फोर्स और प्रेशर भी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। इन सब की बुनियाद वही 7 बेस क्वांटिटीज ही रहती हैं। अब जरा सोचिए, अगर एक मुल्क में लंबाई मीटर्स में नापी जाती है, दूसरे में फीट में और कहीं और किसी तीसरे यूनिट में, तो साइंटिस्ट आपस में सही से बात कैसे कर पाएंगे? इसी मसले को हल करने के लिए एक आलमी ज़बान बनाई गई। इस आलमी ज़बान को एसआई यूनिट्स कहते हैं, जो फ्रेंच लफ्ज़ सिस्टम इंटरनेशनल का शॉर्ट फॉर्म है। इसे 1960 में दुनिया भर के साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया था ताकि सब लोग मेजरमेंट के लिए एक ही स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर सकें और अपने रिजल्ट्स आसानी से शेयर कर सकें। ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है। हमेशा याद रखें, हर मेजरमेंट के 2 हिस्से होते हैं, एक नंबर जैसे 5 और एक यूनिट जैसे किलोग्राम्स। अगर आप सिर्फ ये कहें कि चीनी 5 है तो इसका कोई मतलब नहीं। 5 ग्राम्स 5 किलोग्राम्स। इसलिए हमेशा याद रखें, एक मेजरमेंट अपने यूनिट के बगैर बेमानी होती है। यह तस्वीर किलोग्राम के बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप की है। ये एक असली ऑब्जेक्ट है जो पूरी दुनिया के लिए ठीक 1 किलोग्राम को डिफाइन करता है। बिल्कुल इसी तरह 7 बेस यूनिट्स को बैनुल अक़वामी तौर पर माने गए स्टैंडर्ड से फिक्स किया गया है ताकि एक मेजरमेंट हर जगह बिल्कुल एक जैसी हो। ठीक है, चलिए अब जल्दी से उन अहम पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं जो आपको इस एक्सप्लेनर से ज़रूर याद रखने चाहिए। तो ये है समरी।
हर नापी जाने वाली चीज एक फिजिकल क्वांटिटी है। इनको 2 टाइप्स में तकसीम किया गया है, बेस और डिराइव्ड। बुनियादी बेस क्वांटिटीज सिर्फ 7 हैं, बाकी तमाम क्वांटिटीज जिन्हें डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं उन्हें मिलाकर बनती हैं। और आखिर में हम पूरी दुनिया में साइंटिफिक कम्युनिकेशन के लिए एसआई यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। मुबारक हो, इस पहले चैप्टर को समझकर आपने फिजिक्स में एक मजबूत बुनियाद कायम कर ली है। ये कॉन्सेप्ट्स आपके हर आने वाले चैप्टर में काम आएंगे। तो इसी तरह मेहनत करते रहें और इस शानदार शुरुआत पर आगे बढ़ते रहें। जाने से पहले इस एक्सप्लेनर को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे साथ चैप्टर 2 पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले एक्सप्लेनर तक अपना ख्याल रखें।